सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बाबा की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। ऐसी प्रार्थना, ऐसी मैं आशा करता हूँ, अपनी प्रार्थना करता हूँ अपने इष्ट श्री बालाजी महाराज साहब सभी के लिए, और सभी आप निरोगी रहो सदा। तो मैं आज का जो उद्देश्य हमारा वो इस बात पर है कि जो हम पूजा पाठ करते हैं, क्या एक आम व्यक्ति पूजा पाठ से कोई भी चीज़ अभिमंत्रित कर सकता है? अभिमंत्रित का तात्पर्य जैसे मंत्रों से, नाम जप से और किसी पाठ से, मतलब जैसे चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, राम स्तुति और भगवान शंकर के जो मंत्र हैं वो हो गया, है ना। और आपको महामंत्र हो गया, वो मतलब ये जो सारी प्रकार, देवी चालीसा, दुर्गा चालीसा, ठीक है, सप्तशती का पाठ, मतलब क्या किसी भी पाठ से, किसी भी जो हम नाम जप कर रहे हैं या कोई मंत्र जाप कर रहे हैं गुरु द्वारा दिया हुआ, या कोई शाबर, कोई भी मंत्र, शाबर मंत्र, बीज मंत्र, है ना, वैदिक मंत्र, कोई भी हम कार्य करें तो क्या हम कुछ सिद्ध कर सकते हैं? तो ये आप सभी के लिए जानकारी कि आप सिद्ध कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको आज बताता हूँ। जैसे कि आप क्या सिद्ध कर सकते हैं, पहले तो ये बात है, जैसे आपको, आपने देखा होगा कई दिव्य धामों में, जैसे हम बात करते हैं मेहंदीपुर बालाजी की, तो बालाजी धाम में वैसे तो कई ऐसे मंदिर हैं, ऐसे तीर्थ है जहाँ पर इस चीज़ का होता है छिड़काव, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर इस बात की मान्यता है, बाबा की जो मूर्त है उसमें से जो जल बहता है उसका सबको छींटे मिलते हैं, जिससे सब बहुत जल्द ही व्यक्ति निरोगी हो जाता है। वहाँ पर जो पेशे चल रही होती हैं वो स्वतः ही व्यक्ति ठीक हो जाता है उस जल के छिड़काव से। तो हम बात करेंगे इस बात पर कि क्या अभिमंत्रित कर सकते हैं। जैसे अभिमंत्रित कैसे कर सकते हैं, जो जल होता है उस जल को आप अभिमंत्रित कर सकते हो। कैसे करना है, आपको आसन में, जब आप रोजाना पूजा पाठ करते हो अपनी इष्ट की, मान लो आप देवी की पूजा कर रहे हो, माता काली की पूजा कर रहे हो, गोरखनाथ जी की पूजा कर रहे हो, जहारवीर बाबा की पूजा कर रहे हो, या भैरव बाबा की पूजा कर रहे हो, है ना, बालाजी महाराज की पूजा कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, अब जैसे आप अपने इष्ट की पूजा कर रहे हो, पूजा पद्धति में जो आप सुबह आपने स्नान आदि किया, आपने दीपक लगाया, दीपक लगाने के बाद आपने उसमें जो भी आप कार्य करते हो, धूप दीप करके, आरती करके, फिर जब आप बैठोगे आसन पर, तो सबसे पहले आसन को प्रणाम करना है। आसन पे 5 बार गंगा जल के छींटे मारने हैं। उसके बाद आपको आसन पे प्रणाम करके फिर अपने गुरु का ध्यान करना है। बैठने से पहले आपको अपने गुरु का ध्यान करना है, हाथ जोड़कर कि हे गुरु महाराज, हम पे अपनी कृपा करो, और हम जो अपने बाबा की अपनी जो भी है सेवा करने जा रहे हैं, तो वो कृपा करना। ये बात कर कर फिर आपको अपने ईष्ट को प्रणाम करना है, सीताराम भगवान, श्री बालाजी महाराज, ऐसे करके, ठीक है। फिर आपको कुल देवी देवताओं को प्रणाम करना है, फिर आपको पितृजनों को भी प्रणाम करना है, फिर आपको संतों को भी प्रणाम करना है। फिर जिसने वो, जैसे मान लो आप किससे, आप दुर्गा चालीसा कर रहे हो, सप्तशती का पाठ कर रहे हो या दुर्गा चालीसा का पाठ कर रहे हो, तो जिसने वो लिखा है कोई भी ग्रंथ ग्रंथ उनको प्रणाम करना है। मान लो आप शावर मंत्र का जाप करने जा रहे हो, तो शावर मंत्र किसके द्वारा? गुरु गोरखनाथ जी द्वारा, मतलब जिन्होंने उसकी संरचना करी, तो गुरु गोरखनाथ द्वारा रचित है शावर मंत्र। तो शाबर मंत्र नाथ संप्रदाय से है, तो गौरी शंकर भगवान को प्रणाम करके फिर गुरु गोरखनाथ को भी, गोरखनाथ जी को प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करके कि हम ये शावर मंत्र का जाप करने जा रहे हैं, और एक माला से, सिर्फ केवल एक माला से बात बन जाएगी। 108 बार उसका जाप करना है, और जो रखा पास आपका जल है उसमें आपको फूंक मारनी है। ये तो मंत्र की बात बता रहा हूँ, लेकिन जो आप पाठ करेंगे तो पाठ में क्या प्रक्रिया करनी है? पाठ में आपको प्रक्रिया कुछ ऐसी करनी है कि मान लो आपने पाठ किया, तो पाठ को निर्धारित करना है। जब आप आसन पे बैठोगे तो हाथ में जल लेना है, और जल लेके फिर आप सभी को, आपको जो अपना नाम गोत्र बोलना है कि हमारा नाम ये है, हमारा नाम ये, हमारे पिता का नाम ये, हमारे स्थान ये, निवास स्थान, और हमारी अमोघ अमोघ ये प्रार्थना है प्रभु आपसे, जैसे कि कैसे हमारे घर में निरोगी रहे, दरिद्र का नाश हो, हम आपका ये जल अभिमंत्रित करने जा रहे हैं आपके इतने पाठ द्वारा। इतने मतलब 3, 5, 7, 11, 41, 21, 108, ऐसे कि हम इतने पाठ करने जा रहे हैं बाबा, और इस पाठ से हम आपका ये जल जो है हम अभिमंत्रित करने जा रहे हैं। इस जल को आप अपनी जो ताम पात्र में, तांबे पात्र, मतलब एक तांबे के पात्र में रखना जल को, उसमें एक ढक्कन गंगा जल भी मिलाना है आपको। फिर ये बात करके फिर हाथ में जैसे आपने संकल्प लिया, तो आपको अपने आगे वो छोड़ देना है। वो छोड़ दिया, अब क्या करना है कि आपको ध्यान करना है। ध्यान करके मंत्र कर रहे हो तो मंत्र जैसे भी मैंने बताया 108 मंत्र करना है। फिर उसमें जब मंत्र आपका समाप्त हो, तब उसमें सबसे पहले माला जब आप रखोगे, माला को जो जनेऊ होता है उसको आप जब प्रणाम करोगे, ऐसे करके आंखों से लाके, माथे से लाके प्रणाम करके, तो उस सबसे पहले आपको जो जल है, जल के अंदर आपको 7 बार फूंक मारनी है। जो जल रखा है उसमें 7 बार फूंक मारनी है, और फूंक मार के फिर वो आपका अभिमंत्रित हो जाएगा।
और उसको आपको बाबा को जो भी आपके इष्ट हैं उनको दिखाना है। ठीक है, दिखाने के बाद फिर आप उसको ग्रहण कीजिए, अपने घर में छिड़काव कीजिए, या जैसे आप आरती करते हैं या सुबह शाम उसको अपने घर के छिड़काव में लीजिए। जैसे शाम को आपने छिड़काव कर दिया, सुबह और शाम आपने छिड़काव किया, शाम को मान लो समाप्त हो गया, फिर अगले दिन नया करिए, फिर दोबारा करिए, फिर सुबह शाम इस्तेमाल में करिए, फिर अगले दिन करिए, ऐसे करके। तो अब पाठ करेंगे तो पाठ किया, पाठ समाप्त हुआ, पाठ समाप्त होने के बाद उसमें 7 बार फूंक मारिए। फूंक मारने के बाद फिर आप दोबारा उसको कार्य में लीजिए। जैसे आपने 7 बार फूंक मारा, सुबह कर लिया, शाम को लिया लिया। अब इससे आप एक काम और कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपके घर में किसी व्यक्ति को परेशानी हुई, तंत्र की, मंत्र की, कोई ऊपरी बाधा हो गई, तो स्वतः तो पूर्णता रूप से नहीं होगा। हाँ, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि जैसे तत्काल के लिए, मान लो अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा पीड़ित है या परेशान हो रहा है, तत्काल के लिए आप उस व्यक्ति को उस जल से आराम राहत दे सकते हो। जब तक आप किसी भगत के पास, या आपका कोई अगर घर का सदस्य कोई भगत है, उससे आप जब तक वो अवेलेबल नहीं है तो तब आप ये कार्य कर सकते हो। या आप अपने गुरु के पास अभी नहीं जा सकते, रात का समय, तो वो उस जल का आप उपयोग कर सकते हो। जैसे उस जल का आप छींटे मारोगे तो तीर होती है। हमारा खुद का ये अनुभव है कि जब हम गद्दी नहीं लगाया करते थे, जब दरबार नहीं था बाबा का, साधना उपासना से पहले, तो हमारा एक सिलसिला होता था कि जब हमारे घर में जब एक व्यक्ति बीमार पड़ा, तो हमने क्या किया, जल, ये तो हमारी मतलब नियमित रूप से एक प्रक्रिया चलती आती थी, हम रोजाना इस बात को किया करते थे। तो हमने क्या करा, हमने जब हुआ तो हमने उस जल को, क्योंकि रात रात का समय था, रात बिरात को, और घर में कोई ऐसा व्यक्ति था नहीं जो भगत या जो ये ऊपरी बाधाओं का मतलब ये सब निवारण कर सके। तो तत्काल के लिए, उस समय के आराम के लिए व्यक्ति पे छिड़काव मारा। तो जैसे ही उन पे छिड़काव मारा, मतलब मैंने जब उन पे छिड़काव मारा, तो वो जो व्यक्ति है वो चिल्लाने लगा कि इससे इससे बचाओ मुझे, या इससे दूर रखो मुझे, इसके पास मत रखो मुझे, ये मुझे परेशान करेगा। उसके बाद वो दोबारा ठीक हो जाता था। मतलब जब जब मैं चींटे मारता था वो व्यक्ति ठीक हो जाता था उस चींटे से। तो वो अभिमंत्रित हो जाएगा, वो जो जल है अभिमंत्रित हो जाएगा। नित्य पूजा, आप जब नित्य पूजा करोगे तो वो अभिमंत्रित हो जाएगा, और उसको आप इस तरीके से उपयोग में ले सकते हो। और सिर्फ अपने नहीं, मान लो अगर आस पड़ोस में भी आपके कोई परिचित है, अगर उनको भी, उनके घर में भी कोई परेशानी है, तो आप उनके भी छिड़काव करके करके इसका उपयोग करके आप कार्य में ले सकते हो। तो ये, अब ये जो रोजाना व्यक्ति पूजा कर रहे हैं, तो उनके लिए है कि जैसे तत्काल के लिए कि स्वयं से भी व्यक्ति सक्षम होना चाहिए कुछ चीजों में। तो ये स्वयं से कि आप इतना इस कार्य को इतना कर सकते हो कि व्यक्ति को घर में, परिवार में दरिद्रता ना आए, कभी घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का वास ना हो। क्योंकि जैसे आप रोज छिड़काव करोगे तो सीधी सी बात है, किसी भी प्रकार की क्रिया या किसी भी प्रकार की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो प्रवेश नहीं करेगी घर में। क्योंकि रोजाना आप उस अभिमंत्रित जल को अपने घर में छिड़काव कर रहे हो। दहलीज जो है, दहलीज पे छींटे मारा करो हमेशा। ये किसी भी प्रकार की क्रियाएं जो होती हैं, किसी प्रकार का ऊपरी चक्कर आपके घर में प्रवेश करेगा ही नहीं जब आप ये नित्य करने लगोगे। हाँ, तो ये तो बात रही वैसे। लेकिन अब जैसे मान लो हो गया कोई, तो फिर आप उसको उस जल में भी, उस जल से भी व्यक्ति को छींटे दे सकते हो, तो व्यक्ति को तत्काल के तो आराम पड़ेगा। फिर जब आप व्यक्तिगत उस चीज को पूरी तरह से हटाने के लिए फिर आप जैसे किसी भगत के पास या किसी साधक के पास जो गद्दी लगाते हो, या जो भगत हो, पुजारी हो, जो मतलब जो ये सब जानते हो कार्य करना ऊपरी चक्कर का, तो आप उनके पास ले जाकर कार्य कर सकते हैं। और अगर आपको, जैसे मान लीजिए आपको जानकारी लेने की, भाई हमारे आसपास तो कोई है नहीं, जानकारी में नहीं है, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में, या आप मुझे कमेंट कीजिएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन में आप सभी के लिए अपना व्हाट्सअप जो नंबर है वो डाल दूंगा। तो आप उसमें भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वो उसमें जब आप मुझे डालेंगे तो एड्रेस मैं आपको उसमें मेंशन करा दूंगा, आपको बता दूंगा आपको किस समय कैसे आना है। और वैसे जो दरबार से जुड़े भक्त हैं उन सभी के लिए मैं हमेशा अवेलेबल ही रहता हूँ हर समय पर, वो बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हैं। लेकिन ये आप सभी के लिए, आप सभी का प्यार है, बाबा की कृपा है, और सभी हनुमान भक्तों की, श्री बालाजी महाराज भक्तों की कृपा बनी रहे। तो मतलब उन सभी का प्रेम बना रहे, बाबा की कृपा उन सभी पर बनी रहे, उन सभी का प्रेम बना रहे दरबार पर। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो जानकारी आप सभी को पसंद आएगी। तो सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।